So, good morning, students. Motion as new chapter start करेंगे, that is motion. The rest and motion is relative term. You know that rest and motion. Okay. That means we compare rest or motion with reference point. If rest to some reference point, it may be motion. But according to this point, we say that if an object चेंजेस इट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के हिसाब से उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, देन वी कॉल्ड इट एज मोशन. ओके, जस्ट थिंक ऑफ ए ट्रेन. ओके, ट्रेन, जस्ट थिंक ऑफ ए ट्रेन. सो आई set on a train is moving, so in comparison to train we are rest. Okay, but in comparison to earth, ground, we are in motion. So rest and motion is a relative term. Okay, so कैसे हम रेफरेंस पॉइंट में हम डिस्क्राइब किए. देखो वहाँ पर मूव हो रहा है, ठीक है, वो से स्टार्ट हुआ सी बी ए. ओके, सो वन पर्सन मूव्स फ्रॉम ओ टू ए, O to C, then B, then A, then again return from A to B, then C to O. So then total path moved is 60 kilometer plus 60 kilometer is equal to 120 kilometer to 120 kilometer. Then we have to find distance and displacement. Distance and displacement. Let's tell a person moves from O to C, then B, then A. Okay, A में पहुंच गया through the route 1. This is route 1. And straight line is route 2. Okay, so through 2 route it moves, but the shortest distance is through route 2. This route, straight line route, is shortest distance. Okay, so the shortest distance, the 60 kilometer, that here is the displacement. Okay, and it moves through this route 1, that is through this route, this. Okay, then this, then this. Okay, that is the distance. Okay, so we know that shortest distance is called displacement. Okay, shortest distance. और एक बार बोल रहा हूँ, सोच लीजिए इधर एक पॉइंट ए है, इधर एक पॉइंट बी है. सो ए टू बी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके, दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. लेकिन अगर इफ ए ऑब्जेक्ट और ए व्हीकल पर्सन मूव्स थ्रू दिस एंड इट ऑल्सो रीच एट बी, बट दिस इज नॉट शॉर्टेस्ट, सो दिस इज डिस्टेंस. Everyone clear? Okay, comes to next point. We have to find out uniform. What is uniform motion and what is non-uniform motion? What is uniform motion and what is non-uniform motion? Okay, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ. ठीक है, कैसे मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. ओके,
फर्स्ट आवर में कितना मूव किया, 50 किलोमीटर मूव किया। ओके, फर्स्ट आवर में 50 किलोमीटर, देन सेकेंड आवर में मोर 50 किलोमीटर, थर्ड आवर में मोर 50 किलोमीटर, फोर्थ आवर में मोर 50 किलोमीटर मूव किया ईच आवर में। ठीक है, सो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस मूव किया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, मोशन में स्मॉल हो सकता है या भी हो सकता है। ओके, सो हमारा डे टू डे लाइफ में come across motion where object cover one equal distance in equal intervals of time, then it is called नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, जैसे कि कार है, मूव हो रहा है क्राउडेड स्ट्रीट में और पर्सन मूव जॉगिंग कर रहा है, तो ये सब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, दीज आर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, जस्ट सो टेबल में चेक करो, जस्ट टेबल में देखो 930 mm डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट ए इन मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर। ओके, सो जस्ट watch this time interval. Time interval is 15 minute. Time interval is 15 minute and also distance also 10 meter. Okay, लेकिन so it is uniform, but in case of B here look, time interval remains same लेकिन distance different. This is 12 19, how much 7, the 19 to 23 how much 4, तो 15 मिनट में कितना मूव हुआ, 7 मीटर मूव हुआ, ये 4 मीटर मूव हुआ। ओके, सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म, इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, रेट ऑफ मोशन कितना हो रहा है, देखो बॉलिंग स्पीड, बॉलिंग, ये जो क्रिकेट गेम, क्रिकेट, हैव यू सीन एवरीवन सीन क्रिकेट। देखो क्रिकेट में क्या करता है, ये बैटिंग कर रहा है बैट्समैन है और वो ये बॉलर है। ठीक है, देखो बॉलर जो बॉलिंग स्पीड उसका देखो किलोमीटर पर आवर में ग्राफ दिखाता है, ये सर ना ग्राफ दिखाता है, तो उसका स्पीड लिमिट दिखाता है, इतना स्पीड 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 चेंज हो रहा है कैसे, ये सर ना। और देखो स्पीड लिमिट, जैसे कि रोड में लिखा होता है कि स्पीड लिमिट इतना है 50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड लिखा होता है, मतलब व्हेन वी आर गोइंग रोड में जाने के टाइम में, ये सर नो। ओके, सो जो स्पीड होता है डिफरेंट होता है। ठीक है, सपोज बॉलिंग स्पीड है 143 किलोमीटर पर आवर में मूव हो रहा है। ठीक है, मतलब 1 आवर में 143 किलोमीटर मूव हुआ। ओके, सो इससे क्या होता है, मतलब किलोमीटर पर हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकता है और मीटर पर सेकेंड हो सकता है, ये सर नो। तो ये सभी जानने के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हम निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करके वी फाउंड दी एवरेज स्पीड। ठीक है, देखते हैं कैसे। सो हम लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस एस बाय टाइम टी। ओके, न्यूमेरिकल देखेंगे, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 किलोमीटर, सॉरी 16 मीटर कितना में, 4 सेकेंड में, देन अनदर 16 मीटर 2 सेकेंड में,
ठीक है। 4 सेकेंड में 16 मीटर, देन 2 सेकेंड में 16 मीटर मूव होता है। तो उसका एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? देखो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 16 मीटर प्लस 16 मीटर तो 32 मीटर। टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम 4 सेकेंड, 2 सेकेंड, 6 सेकेंड हो गया। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, देन सो 32 मीटर बाय 6 सेकेंड इज इक्वल टू 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। ओके, देन देखो, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट मतलब एक डायरेक्शन हुआ वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये सर नो डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्शन। इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट, जो क्वांटिटी हुईच है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं? हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना, बाद में जरूरत है। वेक्टर मतलब द क्वांटिटी हुई जो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे कि देखो डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड है ए टू बी, सोच लीजिए ये क्या है? उसका कुछ मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, सो इट हैज मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन ऑल्सो है, फ्रॉम ए टू बी there is some direction. So if magnitude and direction है, then it is vector. Okay, then it is vector. And speed with direction, speed के साथ अगर direction होगा तो उसको क्या बोल देंगे? ठीक है, the rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed. ठीक है, जो क्वांटिटी बोथ एस्पेक्ट शो करता है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब वेलोसिटी में क्या है? ठीक है, उसका स्पीड है विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन। ठीक है, सो वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। हो गया वेलोसिटी। सो क्या वेलोसिटी अगर पूछा जाएगा हम लिखेंगे क्या? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ डेफिनेट डायरेक्शन। मतलब स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन होता तो भी वेलोसिटी बोलेंगे, अगर डायरेक्शन नहीं है तो इट इज ओनली स्पीड। क्लियर? सो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑब्जेक्ट स्पीड। ऑब्जेक्ट स्पीड के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्पीड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ओके, सो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। उसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं u प्लस वी बाई 2, दैट इज वी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2। ठीक है, और रेट यूनिट क्या होगा? सेम मीटर पर सेकेंड होगा, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में और पढ़ाएंगे। अटेंडेंस उस इसका जो कमेंट बॉक्स में लिख दो। थैंक यू।